डाली बाई को पर्चा। बाबा ने समाधि के वक्त अपने सभी ग्रामीणों को ये समाचार दिए कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। आप सभी को मेरा राम राम। बाबा ने जाते जाते अपने ग्रामीणों को कहा कि इस युग में न तो कोई ऊंचा है और न ही कोई नीचा। सभी जन एक समान हैं। और सभी को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि ये जन ईश्वर के प्रतीक हैं, अतः उन्हें एक समान ही समझना और उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना। बाबा को रोकने के सभी प्रयास विफल होने पर सभी ग्रामीणों ने डाली बाई को इस दुखद समाचार के बारे में जाकर बताया कि वे ही कुछ करें। डाली बाई समाचार सुनकर शीघ्र ही नंगे पांव राम सरोवर की तरफ चली आई। डाली बाई ने आते ही रामदेव जी से कहा कि हे प्रभु, आप गलत समाधि को अपना बता रहे हो। यह समाधि तो मेरी है। रामदेव जी ने पूछा, बहन तुम कैसे कह सकती हो कि यह समाधि तुम्हारी है। इस पर डालीबाई ने कहा कि अगर इस जगह को खोदने पर आटी डोरा एवं कांसी निकलेगी तो ये समाधि मेरी होगी। ग्रामीणों द्वारा समाधि को खोदने पर वे ही वस्तुएं निकली जो कि डालीबाई ने बताई थी। उस समाधि से प्राप्त हुई तो रामदेव जी को याद हुआ कि सत्य ही ये समाधि तो डालीबाई की है। डालीबाई ने अपनी सत्यता दर्शाकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अभी तो आपको इस सृष्टि में कई कार्य करने हैं और आप हमसे विदा ले रहे हो। रामदेव जी ने अपनी मुंह बोली बहन डालीबाई को अपने इस सृष्टि में आने का कारण बताते हुए कहा कि मेरा अब इस सृष्टि में कोई कार्य बाकी नहीं रहा है। वे भले ही दैहिक रूप से इस सृष्टि को छोड़कर जा रहे हैं, परंतु मेरे भक्त के एक बुलावे पर मैं उसकी सहायता के लिए हर वक्त हाजिर रहूँगा। रामदेव जी को कहने लगे कि हे डाली, मैं तुम्हारी प्रभु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और आज के बाद तुम्हारी जाति के सभी जन मेरे भजन गाएंगे और रिखिया कहलाएंगे। इतना कहकर रामदेव जी ने डालीबाई को विष्णु रूप के दर्शन दिए, जिसे देख डालीबाई धन्य हो गई और रामदेव जी से पहले ही समाधि में लीन हो गई। जय बाबा रिसा दोस्तों।